अगर आफत से बचना है तो जा तुरबत पे पीरों की, कज़ा को रोक देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। और तू न ये समझ तो तेरी नादानियां है, फकीरों के ठोकर में सुल्तानियां। और तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलती है मालो गौहर बादशाहों के खजीनों में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत देर से हम और आप कहाँ हैं तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक महफिल में हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, चाहे वो कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हो, जलसा के शक्ल में हो, मिलाद के शक्ल में हो, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हम हैं तो कहाँ है तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक महफिल में हैं। और जहाँ सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक महफिल का इनकाद हो जाए, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वहाँ सरकार 70,000 फरिश्तों के साथ मौजूद हुआ करते हैं। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जहाँ सरकार 70,000 फरिश्तों के साथ मौजूद हो, वहाँ ये मखदूम पाक क्या, मखदूम कछौछवी क्या, पूरे भारत क्या, पूरे दुनिया के ख्वाजा, पूरे दुनिया के कुतुब, पूरे दुनिया के मखदूम, पूरे दुनिया के अब्दाल इस पाक महफिल में आकर अदब से बैठ गए। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हो, वहाँ पे गौसो ख्वाजा भी आ जाते हैं। इस सारन कमिश्नरी के 360 मखदूम भी आकर बैठ जाते हैं। हम आए तो क्या आए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये सरकार की महफिल है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा, हर तरफ नूर के बाजार नजर आते हैं और अर्श से फर्श तक सरकार नजर आते हैं। फर्क क्या है कि ईमान की आंखों से देखोगे तो सरकार नजर आने लगेंगे, अबू जहल की आंखों से देखोगे, अबू लहब की आंखों से देखोगे, मुनाफिकों की आंखों से देखोगे तो सरकार नजर नहीं आएंगे। अगर देखना चाहोगे तो हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों से देखो, देखना चाहोगे तो हजरत उमर की आंखों से देखो, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत बिलाल और सहाबा की आंखों से देखा करो। लेकिन आज तो हमारी फॉर्मेलिटी बन गई है। ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सिर्फ आना जाना लगा हुआ है। ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये आने जाने में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अगर ये समझ लें ये सरकार की महफिल है, सरकार 70,000 फरिश्तों के साथ मौजूद हैं। हर साल की तरह इस साल भी बड़े अदब व एहतराम से मखदूम पाक का उर्स मनाया जा रहा है इस बाजार भिट्टी की सरजमीन पाक पर। और हर साल की तरह इस साल भी गौसुल बड़ा सरकारी गौसे आजम कॉन्फ्रेंस मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं ये सरकारी गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। और बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के मशहूर शायर यानी सोहराब कादरी साहब भी इस पाक महफिल में हाजिर हो चुके हैं। आप इधर उधर जो भटक रहे हो, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपनी जगह ले लें। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आप आओ और इस पाक महफिल में बैठ जाओ। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद बारिक वसल्लम। कब दुनिया की जिंदगी में कब तक इस तरह जीते रहोगे? इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये जो वक्त मिली हुई है आपको, कम से कम ये नूरानी रात में अपना वक्त दे करके और मोहब्बत रसूल में डूब करके समात फरमा लिया कीजिए। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये वक्त बार बार नहीं मिलता है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। और बड़ी खुशी की बात है कि इस बाजार भिट्टी की सरजमीन पाक पर कौन कहे, डुमरसन की सरजमीन पाक पर कौन कहे, सारन कमिश्नरी की सरजमीन पाक पर मैं जिधर जाता हूँ तो मुसलमानों से ज्यादा हमारे हिंदू समाज के भाई मिलकर करके हाथ बटाया करते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि यार की बातें यार ही जाने, सबका यार जुदा जुदा, प्यार तो सब ही करते हैं पर सबका प्यार
प्यार जुदा जुदा। और ये साबित करना चाहते हैं कि हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। ये साबित करना चाहते हैं कि हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। ये साबित करना चाहते हैं कि सागर से उठा बादल बनके, बादल से गिरा जल हो करके, कहीं नहर बनी गहरी नदियां, सब खेल में मेल तू एक ही है। और ये साबित करना चाहते हैं कि चींटी से भी अणु परमाणु बना, चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब है गुरुदेव की पूर्ण दया। तू करे या कहे अन कोई दिखा, बस तू और मैं सब एक ही है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा, यूं है तुम्हारे नूर की सब में चमक अलग अलग, यूं है तुम्हारे नूर की सब में चमक अलग अलग, और सब में तुम ही दिखा गए अपना झलक अलग अलग। देखिए आपके सामने दारा सिंह बैठे हुए हैं, और जितना मेहनत ईद मोहम्मद मस्तान ने किया है उससे कम ये दारा सिंह ने नहीं किया। जहां जहां मस्तान ईद मोहम्मद गए हैं वहां वहां ये दारा सिंह जो आपके सामने बैठे नजर आ रहे हैं और मस्ती में झूमते हुए नजर आ रहे हैं, वो दारा सिंह भी वहां वहां गए हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये कोई बनावटी बात मैं नहीं कह रहा हूं। और यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान भाई बैठे हैं, जितना जज्बा के साथ, जितना अदब और मोहब्बत के साथ ये यानी कि हमारे खतीब या नाथा या शायर को दे रहे हैं, इस अंदाज में दे रहे हैं, ये मोहब्बत का ये पैगाम दे रहे हैं, ये मोहब्बत के बारे में समझा रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये जातिवादी को मिटा रहे हैं, ये भेदभाव को मिटा रहे हैं। इसलिए ना मिटाएं कि ये मखदूमे पाक या मखदूमे पाक हो, या मखदूमे पाक हो या ख्वाजा पाक हो। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वली वली हैं, वलायत की शान रखते हैं, वो अपनी आंखों में दोनों जहान रखते हैं, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। इसीलिए वो लोग जातिवादी नहीं रखे, वो लोग भेदभाव नहीं रखे। इसीलिए ख्वाजा के आस्थाने पर हिंदू भाई भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, जैनी भी जाते हैं, बौद्धि भी जाते हैं, और हर धर्म हर मजहब के लोग जाते हैं, अकीदत मोहब्बत का फूल नजर पेश करते हैं। इसीलिए ख्वाजा गरीब नवाज के उस मज़ार अक़दस का आज भी वो इतिहास कायम है कि जहां सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव भी जाकर अकीदत और मोहब्बत का फूल नजर किया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह भी जाकर करके हुजूर ख्वाजा पाक के मज़ार अक़दस पे चादर पेश किया था, और राजा जय सिंह उस कटहरे की मरम्मत कराई थी। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसलिए वहां पर कोई भेदभाव नहीं, किसी अल्लाह वाले के आस्थाने पर भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है। आज तो भेदभाव फैलाने वाले एक से एक दीन के लुटेरे, धर्म के लुटेरे, धर्म के बहुरूपिये, जो दाढ़ी और टोपी बढ़ा कर कर करके, दाढ़ी और टोपी पहन कर कर करके, कुर्ता पैजामा पहन करके, भगवा हरा लाल पीला पहन करके आज धर्म को कलंकित करना चाहते हैं। अरे वो क्या धर्म को कलंकित करेंगे? वो खुद धर्म से अलग है, वो खुद आस्तिक नहीं है, वो खुद नास्तिक है, वो खुद शिष्टाचारी नहीं है, वो खुद भ्रष्टाचारी हैं। उन भ्रष्टाचारियों से बचे रहो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, और इस पर अमल करते रहो। दुनिया का कोई भी फकीर, दुनिया का कोई भी ऐसा संत, दुनिया का कोई भी ऐसा महात्मा, दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं जो एक दूसरे को तोड़ा है, सबको आपस में जोड़ा है, मानव में प्रेम का संदेश दिया है, और यही धर्म कहलाया है। धर्म यानी कोई हरा रंग लाल पीला नहीं रंग है, धर्म का एक ही रंग है, प्रेम का एक ही रंग है। ईश्वर एक ही है, आसमान बनाया है तो आसमान एक ही है, जमीन बनाया तो जमीन एक ही है, और ये किसी एक के लिए नहीं कि वो इस्लाम धर्म वालों के लिए ही आसमान बनाया गया है, सिर्फ हिंदू धर्म वालों के लिए ही बनाया गया है, सिर्फ यानी कि ईसाई और जैनी लोगों के लिए ही बनाया गया है। नहीं मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इस संसार में जितना भी धर्म है मानव कल्याण के लिए, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये धर्म
धर्म बनाया गया, नहीं तो अगर ईश्वर चाह देता तो एक ही धर्म इस्लाम होता, यानी दूसरा कोई धर्म नहीं होता। लेकिन ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ईश्वर का भेद छुपा हुआ है, उसमें अल्लाह की भेद छुपी हुई है। उस भेद से तुम जंग नहीं कर सकते हो। छोटी मुंह बड़ी बात, उस ईश्वर के राज को तुम फास नहीं कर सकते हो, और फास कर करके भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। वो अजन्मा है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्व सुंदरम है। अल्लाह अकबर, ईश्वर सबसे बड़ा है। वो जो चाहेगा वही करेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, धर्म बनाया एक रास्ते की तरफ, यानी अब एक मंजिल पर पहुंचाने के लिए अलग अलग धर्म बनाया। ईसाई धर्म का एक अलग रास्ता बन गया, बौद्ध धर्म का एक अलग रास्ता बन गया, जैन धर्म का एक अलग रास्ता बन गया, इस्लाम धर्म का एक अलग रास्ता बन गया। पता क्या चला, छपरा जाने के लिए हम माझी से भी जा रहे हैं, हम कोपा समझौता होकर के भी, एकमा होकर के भी जा रहे हैं, हम जलालपुर बनियापुर पुछरी होकर के भी जा रहे हैं, हम आलोनी गड़खा होकर के भी जा रहे हैं। हमारा मेन मकसद है छपरा में पहुंचना। उसी को संत कबीर ने कहा, नदिया एक घाट बहु तेरे, नदिया एक घाट बहु तेरे, कहत कबीरा बचन के फेरे। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इन दीन के लुटेरों से बच करके रहिए, इन धर्म के लुटेरों से बच करके रहिए। इनका कोई जाति नहीं है, इनका कोई धर्म और मजहब नहीं है। ये मानव के दुश्मन है, ये आदमी को दुश्मन, आदमी का दुश्मन है। ये मानव कल्याण के हितकर के लिए नहीं है, ये नरसंहार के लिए है। ए मेरे भाई, इन लोगों से बचे रहिए। आज जो बड़े बड़े यानी चैनलों पर दिखाया जा रहा है, एक दूसरा धर्म, एक दूसरे धर्म का अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं लोग, लेकिन वो धर्म के लोग है ये नहीं है, वो तो आदमी ही नहीं है। अगर वो आदमी होता तो ये नहीं कहता कि इस्लाम धर्म कैंसर है, इस्लाम धर्म ये कैंसर है। अरे वो खुद मर्दूद कैंसर है, जो खुद आदमी नहीं है, संत का लिबास पहना हुआ है, लेकिन वो आदमी रूपी जानवर है, आदमी रूपी गदहा है, आदमी रूपी बैल है, आदमी रूपी चौपाया है, जो एक दूसरे का यानी अवहेलना करे, अपमान करे। वो इंसान, वो आदमी ही नहीं है, आदमी के रूप में जानवर है। इसलिए इस दुनिया में जितने भी संत आए, महात्मा आए, सबने प्रेम का संदेश दिया है, प्रेम का पैगाम दिया है। चाहे किसी भी धर्म को उठा कर देखोगे तो प्रेम का ही पैगाम पाओगे, प्रेम का ही संदेश पाओगे, और प्रेम ही के बारे में समझाया गया है। इस्लाम धर्म को भी उठाओगे तो शरीयत है, तरीकत है, हकीकत है, मार्फत है, लेकिन ये चारों के बाद एक चीज और है जिसका नाम मोहब्बत है। कहिए सुभान अल्लाह। जिसका नाम मोहब्बत है। मोहब्बत के नगमे दोनों जहां है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है। संत कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आओ मैं आपको ले चलूं, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का जो पैगाम दिया था, अपने सहाबा के जरिए दुनिया वालों को बताया। हजरत उमर से पूछा था, ए उमर, तू दुनिया में सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हो? जबकि हजरत उमर दाखिले इस्लाम हो चुके थे, सरकार के शरीयत को गले लगा चुके थे, उनके ऊपर जो कुरान पाक नाजिल हुई थी उस कुरान को गले लगा चुके थे, उससे मोहब्बत करते थे। नमाज जो तोहफा में अल्लाह ने उन्हें अता किया था, रोजा और नमाज, उसको भी पढ़ते थे और उससे भी मोहब्बत करते थे। यूं कह लिया जाए हजरत उमर पूरा पूरा दाखिले इस्लाम हो चुके थे, लेकिन उस घड़ी सरकार ने पूछा था, ए उमर, तू दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो सरकार ने फरमाया, ए उमर, तू कामिल मोमिन नहीं हुए हो। हजरत उमर को ये सुनना हुआ कि वो ज़ारो कतार रोने लगे। सरकार
सरकार के कदमों में लिपट गए, कहे या रसूल अल्लाह, दिल ही दिल कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, नमाज से मोहब्बत रखता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, रोजा से भी मोहब्बत रखता हूँ, जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताया उस माँ से भी मोहब्बत करता हूँ, जिस बाप के चेहरे अनवर को एक बार मोहब्बत के नजर से देख लेना, एक मुकम्मल हज का सवाब पाना, उस माँ बाप से भी मोहब्बत करता हूँ, काबा से मोहब्बत करता हूँ, मदीना से भी मोहब्बत करता हूँ, कुरान से भी मोहब्बत करता हूँ, नमाज से भी मोहब्बत करता हूँ। क्या फिर भी कामिल मोमिन नहीं? दिल ही दिल रो रहे हैं, सरकार के कदमों में रख करके दिल ही दिल सोच रहे हैं। सरकार ने फरमाया, ए उमर, इन सब से ज्यादा अगर हमारी मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं तो कामिल मोमिन नहीं। पता क्या चला? सरकार की मोहब्बत वो मोहब्बत है, और सरकार ने अपनी मोहब्बत के बारे में बताया भी है, दिखाया भी है। आइए जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊं, बताया कहाँ, दिखाया कहाँ? बताया हजरत उमर को, दिखाया हजरत हसन जब ने कहा था कि मैं नातिया कलाम पढ़ना चाहता हूँ, तो सरकार ने मिंबर मंगवा करके उस मिंबर पर हजरत हसन बिन साबित को खड़ा करवाया, और उस पर खड़ा करवाया तो पता चला कि वो मिंबर, जिस मिंबर पर हजरत सिद्दीक का दिल कांप जाता था, हजरत उमर कांप जाते थे, हजरत उस्मान, हजरत अली कांप जाते थे, वो मिंबर मोहब्बत रसूल में देखा जाए तो वो अर्श से भी ऊंचा है। उस मिंबर पर सरकार ने यानी हजरत हसन को चढ़ा करके अपनी मोहब्बत को दिखाया है। हजरत हसन को नहीं चढ़ाया, बल्कि अपनी मोहब्बत को जो हजरत हसन अपने दिल में रखा किया करते थे, रखते थे, उसी मोहब्बत को सरकार ने दिखाया। आइए आगे बढ़ करके आपको बताऊं, हजरत बिलाल को सरकार ने अपने हाथों से उठाया, काबा के छत के ऊपर खड़ा कर दिया और कहा, ये बिलाल आजान दो। हजरत बिलाल घबरा गए, कहीं या रसूल अल्लाह, जब जब वक्त हुआ इस आजान का तो इसी काबे का एहतराम कर करके काबे की तरफ रुक करके आजान दिया। आज तो काबा के छत के ऊपर खड़ा हूँ, किधर रुक करके आजान दूं? तो बरेली के सरकार आला हजरत सरकार फरमा रहे हैं, हाजी आओ, शहंशाह के रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सरकार अपने मर्तबा के बारे में और जो हमसे मोहब्बत रखने वाले हैं, जो सरकार से मोहब्बत रखने वाले हैं, जो सरकार से प्रेम करने वाले हैं, उस प्रेम करने वालों का मर्तबा दिखाया, तो कहीं मिंबर पर चढ़ा करके तो कहीं काबा पर चढ़ा करके। पता क्या चला? उसी को संत कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भाया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी आलिम का हिंदी माने होता है विद्वान, आलिम का हिंदी माने होता है ज्ञानी, विद्वान, पंडित। तो जब एक मोमिन होने के लिए सरकार की मोहब्बत सारे मोहब्बतों से ज्यादा होनी चाहिए, तब वो मोमिन हो सकता है। तो आदमी होने के लिए भी सरकार की मोहब्बत की जरूरत है, एक मुसलमान होने के लिए भी सरकार की मोहब्बत की जरूरत है। और जब मोहब्बत करने वालों ने किया तो सरकार के जमाने में ही नहीं, हर जमाने में किया। अब कहोगे कि सरकार इस जमाने में नहीं है। आला हजरत सरकार फरमाए कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और अल्लाह वालों की दिल की आवाज कहती है कि कौन कहता है कि मुझसे वो दूर रहते हैं, मेरे आंखों में बनकर वो नूर रहते हैं, और ऐ जन्नत तवाफ कर मेरे सीने में हुजूर रहते हैं। और कौन सी जगह उनकी आशिकों से खाली है? हाँ, मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज भी सरकार है और तबलीग इस्लाम करा रहे हैं, धर्म का काम अंजाम दे रहे हैं, धार्मिक पथ पर लोगों को चला रहे हैं, प्रेम का संदेश दे रहे हैं। कहाँ? तो वो आत्मा के अंदर बैठकर, वो आत्मा के अंदर बैठकर जिस आत्मा में द्वेष नहीं है, हसद नहीं है, कपट नहीं है, जलन नहीं है, हसद नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, क्रोध लोभ नहीं है, उस आत्मा में बैठकर सरकार अपना अंजाम दे रहे हैं, बशर्ते लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अल्लाह वालों ने कभी भेदभाव नहीं रखा। खाजा पिया ने अपने आस्थाने पर बोर्ड नहीं लगवाया,
वसीयतनामा नहीं किया कि यानी मेरे जाने के बाद मेरे दरबार में सिर्फ इस्लाम धर्म के मानने वाले ही आएंगे, सिर्फ मुसलमान ही आएंगे। ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, उन्होंने ऐसा नहीं किया। सब लोग जाते हैं, उस जमाने में भी जाते थे, इस जमाने में भी जा रहे हैं। और इस सारण कमिश्नरी के 360 मखदूमों के दरबार में भी जाओगे तो दरबार सबके लिए खुला है। जहां भी जाता हूं देखता हूं मुसलमान भाइयों से ज्यादा हमारे हिंदू भाई हिस्सा लेते हैं। पैगा की धरती पर एक अल्लाह के वली के मजार पर मैंने देखा कि कोई 25,000, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 10,000 इस तरह से हिस्सा लेकर के ये साबित किया कि हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेकत्व एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब है गुरुदेव की पूर्ण दया। तू करे या कहे अन कोई दिखा, बस तू और मैं सब एक ही है। वो बहुरुपिया बन कर करके कोई मुल्ला, बहुरुपिया बन करके कोई पादरी, बहुरुपिया बन करके कोई साधु यूट्यूब चैनल बनाकर छोड़ दे कि इस्लाम धर्म एक कैंसर है, हिंदू धर्म एक एड्स है, या धर्म का अवहेलना करे तो समझ लेना कि वो आदमी भी नहीं बना है। भले वो भगवा रंग, हरा रंग, पीला रंग पहन करके मानव संहार करा रहा है, उस मरदूद से बात भी न करना, उसके चैनल को सब्सक्राइब मत करना, इसलिए कि वो तो आदमी ही नहीं बना है। तो आदमी रूपी जानवर है, आदमी रूपी कुत्ता है, आदमी रूपी बंदर है, आदमी रूपी जनावर है, आदमी रूपी वो चौपाया है। भले वो आदमी का शकल लेकर और अपने कर्म से इतना गिर चुका है, अपने कुकर्म से, अधर्म से, कि उसको छुपाने के लिए न जाने क्या क्या वो ढोंग रच रहा है और इसका फायदा लोग उठा रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, कोई धर्म उठाओ, तमाम धार्मिक पुस्तकों में आप देखोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहिए सुभान अल्लाह। इसीलिए जब सरकार ने कहा और दिखाया कि प्रेम, मुझसे प्रेम, माँ बाप, कुरान हदीस, नमाज रोजा, हज ज़कात, दुनिया के हर चीज से मोहब्बत तू करते हो, सबसे ज्यादा अगर हमारी मोहब्बत, हमारी प्रेम तुम्हारे दिल में नहीं तो कामिल मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं, आदमी नहीं बन पाओगे। आदमी बनने के लिए इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की धरती संबल आचार्य प्रमोद कृष्णम तिवारी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में जाकर कह रहे हैं कि जितने नबी तुम्हारे हैं उतने नबी हमारे हैं, जितने अली तुम्हारे हैं उतने अली हमारे हैं। इसलिए आज हिंदू सनातन शाश्वत के जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि भूखे को खाना खिलाने का नाम इस्लाम है, प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है। इसलिए वो आज नहीं कह रहे हैं, आज से 700 बरस पहले, 800 बरस पहले इसी हिंदुस्तान की धरती पर उत्तर प्रदेश 1554 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बंदा जिला के राजापुर गांव में एक तुलसी नाम का एक शख्स पैदा हुआ था। आत्माराम दुबे ब्राह्मण के घर, माता हुलसी के गर्भ से। और जब वो जुआ अवस्था में आया, अपने वेदों और पुराणों को पढ़ा, ब्रह्म ज्ञान को हासिल किया, आध्यात्मिक ज्ञान, रूहानी इल्म को हासिल किया, तो पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेदों में भी हैं, जिनको मधु ज़िबहा कहा गया है, यानी वो मधु ज़िबहा होगा, उनकी वाणियों में मिठास होगी। आचार्यों ने लिखा, प्रिय वाक्य प्रदानम सर्वे तुषंति जंतव तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दृढ़ता। उसको हिंदी में लोगों ने लिखा कि मीठी वाणी बोलिए दिल का यापन, औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो। प्रिय वचन बोलोगे तो सिर्फ आदमी ही खुश नहीं होंगे, जीव जंतु भी प्रसन्न हो जाते हैं। वचन का दरिद्र और कठोर मत बनना। चाहे किसी भी धर्म के प्रवर्तक इस संसार में आए, वो कठोरता से काम नहीं लिया है, प्रेम से काम लिया है। प्रेम से
प्रेम का संदेश दिया है और दुनिया वालों को बताया है कि अगर तुमको यानी दूर रहना है तो भ्रष्टाचारियों से दूर रहो, अधर्मियों से दूर रहो, गलत काम करने वालों से दूर रहो, क्यों न तुम्हारा भाई ही। इसीलिए तो कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन को गांडीव धरा कर करके भगवान कृष्ण द्वापर अवतार विष्णु अवतार कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन ये मत देखो कि ये तुम्हारा दादा भीष्म पितामह है, अरे ये देखो कि ये अधर्मी है, अधर्म का साथ दे रहे हैं। ये मत देखो कि ये तुम्हारे शिक्षक द्रोणाचार्य भरद्वाज पुत्र हैं, ये मत देखो, ये देखो कि ये अधर्म का साथ दे रहे हैं। यानी उन्होंने बता दिया कि अधर्मियों का जगह कहीं नहीं है, अधर्मियों का साथ देने वाला अधर्मी कहलाता है, चाहे वो कितना धर्म का काम करे और किसी अधर्मी के सोहबत में जाकर करके किसी अधर्मी के साथ रह जाए तो माने कि वो भी अधर्म में शामिल होता है। इसीलिए धर्म चाहे कोई भी हो, इसीलिए मुफक्किर इस्लाम सर अल्लामा इकबाल ने लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसलिए अपने बाप के घर से नहीं लिखा, रसूल पाक के घर से लिखा, इसलिए कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी अपने देश से प्रेम करना, अपने वतन से प्रेम करना आधा ईमान है। तो मुफक्किर इस्लाम सर अल्लामा इकबाल ने कलम उठाया वतन की मोहब्बत में और लिख दिया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई धर्म नहीं कहता है कि तुम आपस में दुश्मनी करो। मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों, कोई धर्म नहीं कहता है, लेकिन इसी धर्म के आड़ में ये बहुरुपिया पंडित, बहुरुपिया मुल्ला, बहुरुपिया पादरी, बहुरुपिया पुजारी, बहुरुपिया संत यानी बन कर करके आज नरसंहार करवा रहे हैं। उन मक्कारों से बचिए। वो मक्कार संत तो दूर की बात है, वो आदमी ही नहीं है, वो आदमी के रूप में जानवर हैं, गदहा हैं, बैल हैं। मैं बार बार ये कह करके आपको बता देना चाहता हूँ, आगाह कर देना चाहता हूँ। आज हमारे माशरे को पूरे संसार में यानी देखा जा रहा है, वो मक्कार ऐसे ऐसे टोन यूट्यूब चैनल पर लगा कर बोल देते हैं कि आज बरसों से पड़ोसी एक पड़ोसी का हित बन कर करके प्रेमी बन करके चला आया, आज एक दूसरे का दुश्मन बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई कह रहा है वो मुसलमान है, कोई कहता है कि वो हिंदू है, कोई कहता है कि वो ईसाई है, कोई कहता है कि वो जैनी है, बौद्धि है। मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों, अरे सब तो आदम के औलाद हो, सब तो मनु के संतान मनुष्य हो, सब आदम के औलाद आदमी हो। कहाँ कहाँ तुमको मैं एक प्रूफ कराऊं, सिद्ध कराऊं, कहाँ कहाँ। जब सिविल कोर्ट में जाते हो तो सिविल कोर्ट के पेशकार कहता है फलाना आदमी हाजिर हो, फलाना आदमी हाजिर हो। आदमी से मुराद है आदम के औलाद हाजिर हो। जब तुम बारात लेकर के जाते हो, तिलक लेकर के जाते हो, किसी मेहमानी अतिथि के पास जाते हो तो बारात लेकर जाते हो तो वो लड़की वाले कहलावा भेजते हैं कि कितने आदमी आप आए हो, कितने आदमी आप आए हो, जो साबित हो रहा है कितने आदम के औलाद आए हो। यहाँ आप हक बात कहने से इराज नहीं करते हो, हक बात कहने से आप कतराते नहीं हो, लेकिन फिर भी आप इस तरह से काम अंजाम देते हो। आज हिंदू मुस्लिम का दुश्मन बन रहा है, मुस्लिम हिंदू का दुश्मन बन रहा है। ये कौन करा रहा है? जो बहुरुपिया बनकर कोई पीर घूम रहा है, कोई बहुरुपिया मुल्ला बनकर घूम रहा है, कोई बहुरुपिया संत बनकर घूम रहा है, कोई बहुरुपिया पुजारी साधु बनकर के घूम रहा है, अपना यूट्यूब चैनल बना कर करके और बड़ा बड़ा लंबी लंबी दाढ़ी और लंबा लंबा टिक चूटिया रख कर करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उन बेवकूफ लोगों से बचिए। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह वालों ने कभी ऐसा नहीं किया है, नहीं तो मखदूम पाक अपने आस्थाने पर लिखवा दिए होते कि मेरे पास सिर्फ मुसलमान ही आता, लेकिन ऐसा नहीं। आओ मैं आपको आगे बढ़ाऊं। यही महीना है शबानुल मुअज्जम का महीना। अब रमजान आने वाला है। श्री रामपुर की धरती है, बरेली शरीफ से कुछ ही दूर आगे श्री रामपुर शरीफ है, जहां बाबा हाफिज
जमालुल औलिया नक्शबंदी आराम फरमा रहे हैं। वो बाहयात थे, जाहिरा जिंदगी में थे। कमेटी वालों ने पहुंचा, कमेटी वाले पहुंचकर कहा, हुजूर अभी तक हम लोगों ने किसी हाफिज कुरान को नहीं ढूंढा, खत्म तरावी कैसे हो? तो हाफिज जमालुल औलिया नक्शबंदी ने कहा कि अभी मियाँ 2 दिन बाकी है, कल आना। ये जानते हो, ये सरकारे कला का जुब्बा है, जिनको हिंदुस्तान के पूरे उलमा कहा करते थे सभी है गौसे आजम, सभी है गौसे आजम। अगर गौसे आजम का चेहरा देखना है तो किछौछा की धरती पे चला जा। ये वो जुब्बा, ये आपके छपरा जिला का ये मस्तान मध्य प्रदेश की धरती से लेकर के आया। मध्य प्रदेश में हजरत सरकारे मुख्तार सैयद सरकारे कला का वो खलीफा हाफिज, वो कारी फाजिल अशरफी ने हमको ये अता की। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, और ये बड़े अदब व एहतराम से उनके मुरीदों ने उस जलसा में हमें ले गया पहना कर करके। तब से ये नाचीज पहन कर करके तबलीगे इस्लाम करता है। देखिए ये किछौछा से आए हुए सोहराब कादरी साहब इस जुब्बा को मुझे नहीं, इस जुब्बा से मिले हैं, इसलिए ये खुशबू पहचान लेता है दीवाना। ये दीवाने का अंदाज होता है, ये मस्ताने का अंदाज होता है। इसीलिए तो दीवाने रसूल कहा करते हैं कि कभी दीवानगी में कैस मुझसे बढ़ नहीं सकता, कभी दीवानगी में कैस मुझसे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वह दीवाना था लैला का, तो मैं दीवाने मोहम्मद हूँ। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जो भाई इधर उधर टहल रहे हैं या नरम नरम बिस्तरे पर आराम कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप ये ईद मोहम्मद मस्तान को झूठा समझ रहे होंगे कि हिंदुस्तान के वो हस्ती जिसको दुनिया शायर इस्लाम सोहराब कादरी के नाम से जानती है, ये वो बुलाएगा, ये कलेक्शन किया है, ये उनके नाम पर कलेक्शन किया है। लेकिन नहीं, ये कलेक्शन ही नहीं, मखदूमे कछौछवी से कनेक्शन कर लिया है। इसलिए कि जो ये मखदूम पाक आराम फरमा रहे हैं, ट्रांसफार्मर बन करके वो मखदूम सिमनानी के दरबार से कनेक्शन है। इसलिए मेरे भाई मेरी आवाज को सुन रहे हो तो कम से कम मेरे लिए नहीं, ये वो हस्ती है जो किछौछा की सरजमीन पाक से आए हुए हैं, कम से कम इनका एहतराम करने के लिए तो दौड़ करके आ जाओ। पर ये दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद बारिक वसल्लम ये जिंदगी जीने नहीं देगी मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। इसलिए जिंदगी जियो तो मोहब्बत रसूल में जियो, उनके प्रेम में जियो। सरकार ने अपने मोहब्बत को बताया भी है, दिखाया भी है। इधर काबा के छत के ऊपर हजरत बिलाल को और उधर हजरत हसन को मिंबर पर चढ़ा करके दिखाया है। और जिन जिन लोगों ने मोहब्बत किया तो कोई अपने वक्त का गौस बन गए, कोई अपने वक्त का ख्वाजा बन गए, कोई अपने वक्त का मखदूम हो गए, कोई अपने वक्त के अब्दाल हो गए, कोई अपने वक्त के पीर हो गए, कोई अपने वक्त के मस्तान हो गए, कोई अपने वक्त के आशिक रसूल हो गए। इसलिए सरकार आज भी है, सरकार आज भी है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नजदी मरदूद कहते हैं कि सरकार मरकर मिट्टी में मिले हैं माज़अल्लाह, लेकिन आला हज़रत सरकार फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वही सरकार तो है जो उस मोजज़ा को दिखाया था, जो डूबा हुआ सूरज को निकाला था हजरत अली के नमाज के लिए। वही सूरज जब हजरत शम्स तबरेज़ के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हुए तो वो सूरज को जमीन के नजदीक बुलाया था। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वो कौन बुलाया था? वो मेरे सरकार ही तो बुलाए थे। इसीलिए एक हिंदी शायर ने कहा कि दिया दिया सब कहे बाती कहे न कोई, दिया दिया सब कहे बाती कहे न कोई, रात भर बाती जले नाम दिया का। नाम तो मेरे सरकार का, हुजूर गौसे पाक ने मुर्दा को जिंदा किया। अरे ये तो मेरे सरकार की मोजज़ा है
जो करामत बन के दिखाया जा रहा है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर की पानी को एक लकड़ी के कटोरे में समवा लिया। ये मेरे ख्वाजा का कमाल नहीं है तो मेरे सरकार का कमाल है। जो सरकार आज भी तबलीग इस्लाम कर रहे हैं, कौन सी जगह उनकी आशिकों से खाली है? हाँ, मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में। इसलिए जब सरकार की मोहब्बत को दिल में बसाओगे तो सरकार तुम्हारे दिल में मौजूद होगी। अल्लाह रसूल जिसके दिल में हो जाए तो अपने वक्त का मस्त कलंदर बन जाए, अपने वक्त का जिंदा शाहमदार बन जाए, अपने वक्त का मोमिन मुसलमान बन जाए। और जब मोमिन मुसलमान बन जाए, आशिकी बढ़ जाए, तो अपने वक्त का अब्दाल हो जाए। तब तो कुरान पाक की पारा 11 सूरे यूनुस आयत नंबर 64 में अल्लाह इरशाद फरमा दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, हमारे वलियों को न कोई खौफ है न कोई हुज़्न व मलाल है। ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, तो सरकार से आज भी मोहब्बत करोगे तो नबूवत का दरवाजा बंद है, वलायत का दरवाजा कयामत तक जारी रहेगा। कयामत तक मखदूम आते रहेंगे, कुतुब आते रहेंगे, गौस आते रहेंगे, अपने वक्त के गौस और तमाम गौसों के गौस जिनके नाम से सरकार गौस आजम कॉन्फ्रेंस का इनकाद यहाँ पर बाजार भिट्टी के सरजमीन पाक पर की गई है। मैं फिर से गुजारिश करना चाहता हूँ, इसलिए कि माइक पर ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए कि हिंदुस्तान के वो शायर जिनको बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में बुलाया जाता है, लोग बड़े अदब व एहतराम से बुलाया करते हैं मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, और वो जब मस्ती में आते हैं तो न जाने कहां से कहां और किधर से किधर पैमाना छलकाने लगते हैं। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा कि मस्ती में सुराही झूमत है, पैमाने छलकने लगते हैं। जब काली घटा छा जाती है तो मस्ताने बहकने लगते हैं। और देंगे क्या नसीहत रिंदों को जब लाल परी को देख लिया, देंगे क्या नसीहत रिंदों को जब लाल परी को देख लिया, हीरे के सोहबत में रहकर पत्थर भी चमकने लगते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये मखदूम पाक का फैज है जो मैं भी बोल रहा हूँ और ये भी बोल रहे हैं। ये मखदूम पाक का फैज है। इसलिए मेरे भाई, ये दारा सिंह बाबू अभी भी मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये मेरे बुजुर्गों, यूं है तुम्हारे नूर की सब में चमक अलग अलग और सब में तुम ही दिखा गए अपना झलक अलग अलग। और हाफिज जमालुल औलिया नक्शबंदी सुभान अल्लाह ये भी दाद दिए। अब मैं, ये मेरा बोलना आज कामयाब हो गया। ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, एक आशिक़े रसूल अपने हाथों से कुछ दे दे तो मैं समझता हूँ कि वो सरकार दे रहे हैं, वो सरकार दे रहे हैं। इसलिए कि सरकार उनके दिल में मौजूद हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसलिए मैं फिर से बाजार भिट्टी, देवलखा भिट्टी, भखुरा भिट्टी, जहां जहां मेरी आवाजें पहुंच रही है, उनके कानों से टकरा रही है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने नरम नरम बिस्तरे को छोड़ कर आ जाएं। आज वो शख्सियत आ गई है जो कल तक आप यानी कि ईद मोहम्मद मस्तान को कहते थे कि ये सोहराब कादरी कोई क्या बुलाएगा, इसको बुलाने की क्या क्षमता है, लेकिन आज ये ईद मोहम्मद मस्तान बुलाकर साबित कर दिया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, नाम तो ईद मोहम्मद का हो रहा है, काम तो मेरे मखदूम पाक का है। ये मखदूम पाक ही तो भेज रहे हैं। इसीलिए दिया दिया सब कहे, बाती कहे न कोई, रात भर बाती जले, नाम दिया का हो। इसीलिए प्रेम, मोहब्बत, मोहब्बत प्रेम से मैं फिर कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, कि आप जो नरम नरम बिस्तरे पर आराम फरमा रहे हो, आपसे मेरी गुजारिश है, विनती है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम मेरे लिए नहीं, सरकार की मोहब्बत में ये शायर इस्लाम सोहराब कादरी के लिए चले आइए, ताकि वो आकर के भले अल्लाह दल को नहीं देखता है, दिल को देखता है। कम रहो लेकिन मोहब्बत के साथ रहोगे तो ये सोहराब कादरी साहब अगर हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे तो कम से कम इतना तो जरूर याद करेंगे कि बाजार भिट्टी में गया था तो वहाँ तादाद कम थी, लेकिन लोगों को देखा कि मोहब्बत बड़ी बेहतरीन थी, बहुत अच्छे प्रेमी लोग थे, बहुत अच्छे। वहाँ तो मुसलमान दारा सिंह जैसे आदमी यानी
यानी इतना रात तक बैठे रह गए हैं, ये अपनी रात्रि अपनी पूरी चीज ये मोहब्बत में गुजार रहे हैं। ये मेरे भाई मोहब्बत का कोई रंग नहीं है। इसीलिए संत कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भाया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसीलिए आज भी संत वो आचार्य प्रमोद कृष्णम तिवारी कह रहे हैं कि जितने नबी तुम्हारे हैं उतने नबी हमारे हैं, जितने अली तुम्हारे हैं उतने अली हमारे हैं। ये आज कह रहे हैं, लेकिन आज से 700 वर्ष पहले वही 1554 ईस्वी में वो गोस्वामी तुलसीदास ने जब वेदों पुराणों उपनिषदों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा देखा तो उन्होंने भी सरकार के प्रेम में एक पुस्तक लिख दिया। उस पुस्तक का नाम दिया संग्राम पुराण। स्कंद 12 कांड 6 में उन्होंने लिखा, यहाँ न पक्षपात कछुरा कहूँ, वेद पुराण संत मतभा कहूँ। यानी मैंने यहाँ किसी का पक्षपात न लेकर वेदों पुराणों और संतों की बातों को प्रकट कर रहा हूँ। फिर उन्होंने लिखा कि संभवत विक्रम दो अनंगा, महाकोक न से चतुर पतंगा, यानी 7वीं विक्रम सदी में चारों सूरजों की ज्योति बनकर वो जन्म लेगा। फिर उन्होंने लिखा कि राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबको समझावे, राज करने में जैसी स्थिति होगी प्रेम से अथवा कठोरता से अपना मत सबको समझा देगा। और फिर लिखे उसी संग्राम पुराण स्कंद 12 कांड 6 में कि सूरन चतु सुदर सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। चारों खलीफा उनके साथ होंगे जिनसे उनके उम्मत की अनुयायियों की संख्या बढ़ेगी। फिर उन्होंने लिखा कि तब तक सुंदर मादी कोया, अब बिना मोहम्मद पार ना होया। यानी जब तक उनका धरती पर पात्र रहेगा मोहम्मद के बिना पार नहीं लगेगा। और फिर उन्होंने ये आज कह रहे हैं, सरकार ने प्रेम के बारे में बताया और दिखाया। वो प्रेम का चर्चा हिंदू सनातन शाश्वत के उस धार्मिक पुस्तक संग्राम पुराण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सरकार से सिर्फ आदमी ही प्रेम नहीं करता, आसमान जमीन ही प्रेम नहीं करते, ये बेजान कंकरी और ये मवेशी जानवर परिंदे प्रेम करते हैं। उन्होंने लिखा संग्राम पुराण में कि तब से मानहु जंतु भिखारी, असमर्थ नाम यही व्रतधारी। तब से मानव जंतु भिखारी सब उस व्रतधारी के नाम को जपते हुए ईश्वर के भक्त हो जाएंगे। और आखिर में गोस्वामी तुलसीदास वही राम भक्त तुलसी जी लिखते हैं कि हर सुंदर निर्माण का होई, तुलसी बचन सत्य सच सोई। फिर उसके जैसा कोई धरती पर पैदा नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी जो कह रहे हैं सत्य सच कह रहे हैं। वैसे संदेश वाहक, धर्म के प्रचारक, शिष्टाचारी पुरुष जो आए दुनिया के अंदर, आचार्यों ने लिखा कि कोटि कोटि प्रणाम नत मस्तक सकल पर जा जन्म। कोटि कोटि प्रणाम नत मस्तक सकल पर जा जन्म। हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम शाहे उमम। आचार्यों ने भी उनके प्रेम में लिखा और वो चीज लिखा जहाँ पुराण कल की पुराण अध्याय 2 15 नंबर श्लोक में सरकार की मिलादी पाक का चर्चा आया। द्वादश्याम शुक्ला पक्षस्य माधवे मासी माधवम जातो ददृश्यतो पुत्रम पितरो हरिष्ट मानसो। यानी जिसके जन्म लेने से दुखी मानवता का कल्याण होगा, उसका जन्म चंद्रमा के रबी फसल के महीने की 12वीं तिथि को होगी। बस इसी के बाद मैं बिल्कुल रुखसत हो जाऊंगा, स्टेज पे रहूंगा। पर ये दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मोहम्मद बारिक वसल्लम। उसी के बारे में आचार्य लिखते हैं कि जन्मतिथि द्वादश रबियौवलम शुभ मंगलम। कहिए सुभान अल्लाह। जन्मतिथि द्वादश रबियौवलम शुभ मंगलम। प्रतिभायद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम शाहे उमम शाहे उमम। और सरकार जिस जगह आए वो जगह अरबिस्तान के अंदर यसरफ नाम था, यानी बीमारियों का शहर था। लेकिन जब सरकार आए तो बहारों का शहर हो गया, वो स्वर्ग हो गया और दार्शनिक जगह हो गया। लिखते हैं आचार्य जी कि तीर्थ रूपम
तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम। तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम। तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम। पुण्य बिंदु सुशोभितम अरु ज्ञान ज्योति जन्म स्थलम। शाहे उमम शाहे उमम। और सरकार की मोहब्बत, प्रेम, अखलाक, सुंदरता और उनके कदम पाक के बारे में आचार्य जी लिखते हैं कि आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम। कहिए सुभान अल्लाह। आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम। आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम। चंद्र मुख रत्न मणि मानिक नयन पद पंकजम। शाहे उमम शाहे उमम। कोटि कोटि प्रणाम नत मस्तक सकल पर जा जन्म। हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। मैं ज्यादा नहीं लेना, आचार्य जी और बताया है धर्म ये कह रहा अतिथि सत्कार करो, मेहमान बनकर। ये सोहराब कादरी साहब आए हैं जिसके बारे में आचार्यों ने लिखा अपूजितो तिथि अर्ष गृहदति विनिश्वासना विमुखा तस्य पितृभि सहदेवता। यानी जिसके दरवाजे पर कोई अतिथि आए, मेहमान आए, बेगर जलपान किए हुए दीर्घ निश्वास छोड़ता हुआ दुखी होकर वापस चला जाए, उसके घर से पितरों सहित देवता भी वापस चले जाते हैं। इसलिए अतिथि सत्कार करो। इसीलिए हिंदू सनातन शाश्वत में आया अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि हैं भगवान। ए मेरे भाई, तो ये हमारे ये मेहमान आए हैं, इनका स्वागत किया जाए, इनका वेलकम किया जाए। ए मेरे भाई, मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि जो भाई नरम नरम बिस्तर पे सो रहे हो, कम से कम मेरे लिए नहीं, कम से कम हिंदुस्तान का वो सोला, हिंदुस्तान का वो आशिक जिनको दुनिया सोहराब कादरी के नाम से जानती भी है और मानती भी है। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बस मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वली को ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न व मनाल है। वली वली हैं, वलायत की शान रखते हैं, वो अपनी आंखों में दोनों जहान रखते हैं। मेरे कहने का मनसब यह है कि हाफिज जमालुल औलिया ने एक पंडित को हाफिज कुरान बना करके, एक पंडित को हाफिज कुरान बना करके और मस्जिद में खत्म तरावी पढ़वा करके ये साबित कर दिया कि है तुम्हारे नूर की सब में चमक अलग अलग और सब में तुम ही दिखा गए अपना झलक अलग अलग। मेरे भाई, जो कुछ बोला पढ़ा, कोई किस्म की भूल चूक ऐसी हो गई हो जो ये आवाज कुफ्र की हद तक पहुंचा देने वाली हो, तो मैं सरकार की महफिल में तौबा कर रहा हूं और पढ़ रहा हूं कलमा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।